बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले उन्हें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन बजट में इसे लेकर कोई प्रावधान या घोषणा नहीं थी। उधर बीजेपी भी मौका देखकर चौका मार रही है और कांग्रेस के आदत में वादाखिलाफी होने का टैग लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। जैसे ही सभी विभागों की जानकारी आ जाएगी, सरकार अपने इसी कार्यकाल में इस पर विचार करेगी। अब इसे लेकर के सवाल यह है कि सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है या सरकार ने इस काम को करने में थोड़ी देरी कर दी है। क्या ये सब चीजें चुनाव से ठीक पहले के लिए रोक कर रखी गई हैं और अनियमित कर्मचारियों का क्या होगा भविष्य, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। चुनावी साल है, बजट अभी आया है और उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो अनियमित कर्मचारी किस तरह से दुखी हैं, नाराजगी जता रहे हैं, जरा सुनते हैं। विधानसभा घेराव करने जा रहे, देखिए पुलिस कैसा कर, पुलिस की गुंडागर्दी देख रहे हैं, कैसे घरों दबा रहे हैं लोग। कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं उसको नहीं रोक रहे हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसको गलत दबा रहे हैं। देखिए विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं, ये अनियमित कर्मचारी के हमारे साथी है, उनके आवाज को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं है। नियमितीकरण की मांग है, छटनी से बहाली की मांग है और अंशकालिक से पूर्णकालिक की मांग है, मानदेय बढ़ाने की मांग है। तो बीजेपी भी साथ में शामिल है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। और आइए अब आपको सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर सियासत कैसे हो रही है। बीजेपी मौका नहीं छोड़ रही है, कांग्रेस क्या जवाब दे रही है, सुनते हैं दो बयान। अनियमित कर्मचारियों को जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम आते ही नियमित कर देंगे और अब केवल लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं जो केंद्र ने जो डीए दिया है उस डीए की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 1 महीने के भीतर में डीए मिल जाता था उनको। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ में वादाखिलाफी की है, जिस तरीके से हमारे सभी कर्मचारी संगठन लगातार इस बात को विभिन्न मंचों के माध्यम से रख रहे हैं। हमारा सरकार में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना मांग रखने के लिए सबको अधिकार है, लेकिन नियमितीकरण को हम लोग हमारा सरकार गंभीरता से देख रहा है। मुख्यमंत्री का अब के सब मीडिया में सामने बयान आया है, उसके बाद भी अगर करेंगे तो स्वागत है। अरे 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, अनाप शनाप इन्हीं लोग पूर्ति किए और उन लोग हमारा ऊपर दोषी करने का बहुत कर रहे हैं, वो पूरा गलत है। हम लोग नियमितकरण के अधिकारी लोग को 24 संगठन है, उनका सबका जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जब उचित होगा भूपेश बघेल जरूर विचार करेगा। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल आपके सामने ये रहे। हमारे सवाल जो है वो जुड़े हुए हैं अनियमित कर्मचारियों से। अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल, नियमित करने का वादा कर क्यों किया झूठ, ये कह रहे हैं वो। बजट में कर्मचारियों की याद नहीं आई, बीजेपी बोली कांग्रेस की आदत ही वादा खिलाफी। कांग्रेस बोली कर्मचारियों की हितैषी सरकार, डेटा मिलते ही इसी कार्यकाल में होगा विचार। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की हुंकार, भारी ना पड़ जाए नाराजगी की मार, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चुनाव तक वाकई में इन्हें नाराज रखाया जाएगा या फिर चुनाव से पहले इनके लिए कुछ किया जाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास हम जगह पर चलेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। स्वागत करता हूं नितिन जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में आपकी बात में। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सत्या राजपूत हमारे साथ अनियमित कर्मचारी नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सत्या का रुख कर लेता हूं। सत्या, मुझे जरा बताइए कि क्या वादे किए गए थे, अब तक क्या हुआ है, कर्मचारी से पूछकर बताइए, और क्या उन्हें उम्मीद है कि चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, नियमितीकरण को लेकर अगर हम बात करें तो 4.5 साल से यहाँ पे जो है लड़ाई जो है कर्मचारी जो है लड़ रहे हैं और आज जो है विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। एक एक करके अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है, अनियमित कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक की उनकी जो है सुनवाई नहीं हुई है। कई सारी कमेटी गठित की गई है। कर्मचारी नेता भी हमारे साथ है, समझते हैं। आप लोग आज विधानसभा जो है घेराव के लिए निकले थे, क्या मांगे थी आप लोगों की?
जी, हमारी जो मांगे हैं मुख्य रूप से जो घोषणा पत्र में लिखा है उस वादे को हम पूरा कराने के लिए आज यहाँ पर आए थे। और हमको क्या लिखा है? घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से बिंदु क्रमांक 11 में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। 30 नंबर में लिखा गया था कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। कितने लोगों की छटनी हो चुकी है? लगभग 37,000 लोगों की छटनी हो चुकी है और इस कांग्रेस सरकार में कम से कम 10,000 लोगों की छटनी हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा इसमें के अलग अलग वर्ग क्या है, जैसे क्या है पंचायत विभाग से हैं, इसी प्रकार के प्रेरक हैं और कंप्यूटर शिक्षक है, तमाम मतलब मलेरिया विभाग से है, जो जन भागीदारी शिक्षक है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञान मिले और जो उसने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो क्या है इन जो छटनी किए गए जो अनियमित कर्मचारी है उसको रोजगार देंगे। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4 साल व्यतीत होने के उपरांत भी और सरकार के अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से हमारे प्रेरक साथी, हमारे छटनी किए गए साथी काफी व्यतीत है, आक्रोशित है। नियमितीकरण हुआ है? किसी का नियमितीकरण नहीं है हुआ है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने मैनिफेस्टो को भी जो सरकार अपने वादों को जो पूरा न करे, छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्षों से आंदोलनरत कर्मचारियों को चुनावी वर्ष में भी उम्मीद है जल्द से जल्द नियमितीकरण की सौगात उन्हें। पिछले बार हम लोगों ने डिबेट किया था तो कहा गया था कि आप बजट तक का इंतजार करो, बजट तो निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वही आग्रह है। आप 10 दिन का वादा करके आप 4 साल से अधिक समय निकाल दिए, अभी भी बोल रहे हैं कि डाटा हमारे पास नहीं आ रहा है। आप हमें डाटा में उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? डाटा ऑलरेडी कितने कर्मचारी हैं ऐसे, और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, जल्दी से पूछ के बताइए सत्या मुझे। उसका नियमितीकरण होगा, स्पष्ट है। तो आप हमें क्या है सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कितने कर्मचारी हैं कुल जो प्रभावित है, अनियमित कर्मचारी पूरे प्रदेश के? ठीक, पूरे प्रदेश में कितने अनियमित कर्मचारी हैं जिनको नियमितीकरण की आप लोग मांग कर रहे हैं और कितने विभाग के हैं? देखिए, इसमें लगभग क्या है 1 लाख का सेज आ रहा है जिसको तो नियमितीकरण किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संविदा दैनिक वेतन होगी, इसको तो तुरंत मानदेय में जो है लगभग 1 लाख का सीआर है, इसको तुरंत नियमित किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग में लगभग 75,000 है। उसने इस पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब हमारी सरकार बनेगी आउटसोर्सिंग ठेका पर ठीक है सत्या, आऊंगा आपके पास। तो मुझे एक बार जरा राजीव चक्रवर्ती जी के पास चलने दीजिए। राजीव जी, ठीक है सत्या, मैं आपके पास लौटता हूँ। जरा राजीव जी को लाइए मेरे साथ, जोड़िए मेरे गेस्ट को। राजीव चक्रवर्ती जी के पास मैं आता हूं। राजीव जी, मेरा सवाल यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी तकलीफ हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि दर्द तो आप ही ने दिया था इन्हें। जब आप सत्ता में थे तो आपको लगता था कि ये मांगे नाजायज हैं और अब आपको लगता है कि कांग्रेस इनके साथ बेइंसाफी कर रही है। हमने तो 2,81,815 लोगों को संविदा जो शिक्षाकर्मी थे उनका संविलियन किया और साथ में काफी लोगों का संविलियन किया। तो अभिलाष जी, न्याय तो हमने किया। अच्छा। और उस समय उसके बाद 2018 में आचार संहिता लग गई, हम और भी बहुत कुछ करने वाले थे, दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन अभिलाष जी, एक पॉलिटिकल विलनेस रहती है, एक सच्चाई रहती है कि जो हम वादा किए उस वादा को हम पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बजट की भाग है वो मात्र 4500 करोड़ की बात होती है। जो सीए सिंहदेव जी ने कहा था कि 4,500 बजट की बात है, मैं कहीं से भी प्रावधान करूंगा और जितने अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करूंगा, ये अच्छा। उन्होंने वादा किया था। और भूपेश बघेल जी, इनके पंडाल में जाकर उन्होंने कहा था, मुझे तारीख भी याद है, 18 नवंबर की बात थी, 2018 के पहले 2017 की बात है। इन्होंने पंडाल में जाकर बाकायदा कहा था कि हमको सिर्फ 2 महीना दीजिए, हमारी सरकार आएगी, हम शपथ लेंगे और नए साल में 2018 जनवरी 28 तक हम सबको नियमित कर देंगे। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य है, अभी कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास विसंगतियां हैं और कभी कहते हैं कि 5,16,000 है और उल्टे उनको निकाला जा रहा है। जो संविदा में कुछ लोग थे जो दैनिक वेतन कलेक्टर दर पे अलग है, श्रमायुक्त के दर पर अलग है और डेली वेजिस में, ये 3 अलग अलग वर्ग है और 5,60,000 परिवार इससे प्रभावित हो रहा है। अगर मानवीय आधार पर अगर कलेक्टर दर पर भी उन्हें रोजाना जो भत्ता दिया जाए उसे नियमित कर दिया आपने जाए, भी, लेकिन तो एक इकोनॉमिक में भी बूस्ट है। राजीव जी, कांग्रेस ने 10,000 लोगों की छटनी कर दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो रोजगार दे नहीं सके उनको, उल्टे उनको जो हम उनको देते थे प्लस किसी भी एजेंसी के थ्रू उनका परिवार चलता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको 10,000 लोगों की छटनी करना राजीव जी दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस ने किया।
राजीव जी, 10,000 लोगों की छटनी करना दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस ने किया जी। उन्हीं आउटसोर्स किए हुए कर्मचारियों को या छटनी के आपके आंकड़े में बता दूं 25,000 है, तो डबल दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रही थी बीजेपी। 25,000 आप लोगों ने छटनी की थी और अब आपको 10,000 बुरे लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी दे रहे थे अभिलाष जी, आप छटनी करके नौकरी दे रहे थे, काम धंधा दे रहे थे अभिलाष जी, बहुत बढ़िया। समझिएगा, वो काम हमने काम धंधा दिया, हमने उनको काम दिया, वो काम धंधा तो इन लोगों ने काम धाम नहीं दिया, इन्होंने सीधा निकाल बाहर किया, गोधन न्याय योजना के जरिए काम धंधा दे रहे हैं। चलिए ये देखिए नितिन भंसाली जी, आपके लिए ग्राउंड तैयार है सर, अब आप, लेकिन आप मुझे नितिन जी ये बताइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तेरे वादे पर जिए हम, ये जो जाना झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते जो एतबार होता, पंडालों में जाकर के 2017 में वादा करते हैं खुद सीएम भूपेश बघेल, उस वक्त तो खैर सीएम नहीं थे, और 4.5 साल बाद भी आपको डेटा नहीं मिल रहा। सेंट्रल से होता तो आप उन पर ठीकरा फोड़ देते कि मोदी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। आप 4.5 साल में अपने कर्मचारियों का डेटा नहीं जुटा पाते हैं सर, या आप इंतजार कर रहे हैं जैसे कि शराबबंदी के लिए हो रहा है, जो खजाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे ये हो या 1 महीने पहले कर देना है ताकि लाठी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि करना कुछ ना पड़े, बस हमने अपने वादा पूरा कर दिया। शराबबंदी का भी वही हश्र होगा और अनियमित कर्मचारियों का भी। 15 साल अनाप शनाप नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी ने की, आउटसोर्सिंग से भी की, जिसका कोई मापदंड नहीं था। देखो भाई, मैं शांत था अभिलाष जी, पहले तो इनको रोको, और ये जो हंसते हैं ना ये डिबेट में सेंसिटिव मामलों पे, इनको थोड़ी सी गंभीरता सिखाइए, प्रवक्ता की गंभीरता क्या होती है। बिल्कुल गंभीर है आप, गरीबों को राजीव आ रहे थे ना, राजीव जी 1 मिनट नितिन जी को बोलने दीजिए प्लीज, उनका जो भी सारी चीजों का आकलन किया जा रहा है, सारी चीजों का आकलन किया जा रहा है। 25 विभागों से जो जानकारी आनी है वो नहीं आई है, वो आएगी भी निश्चित तौर पर। कल रविवार के दिन, कल सोमवार था, परसों रविवार के दिन भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट निर्देशन, कड़े निर्देश दिए हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि ये डाटा और ये जो रिपोर्ट मांगी गई है इसको तत्काल प्रस्तुत किया जाए। क्या इनकी नियुक्ति के समय आरक्षण के रोस्टर का पालन किया गया है, नहीं किया गया है या नहीं, इनकी किस आधार पर नियुक्ति हुई, बहुत सारी चीजें हैं। आउटसोर्सिंग में कौन है, इन सारी चीजों को देखने के बाद आर्थिक संसाधन भी देखने, मैं ये दावा करता हूं अभिलाष जी कि यदि ये कोरोना काल के 2 वर्ष अगर खराब नहीं निकलते छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर आज ये कार्य ना सर, ये मैं इसलिए नहीं मानता कि इस कोरोना काल में आपने 3 बार अपनी आबकारी नीति चेंज की, संवेदनशील है ना सर। देखिए, आप कोरोना काल का हवाला देते हैं, मैं सीधे पूछता हूं, आप नीति अलग है। हाँ भाई साहब, आपके पास डेटा भी आ जाता है, सब हो जाता है, करना वो अलग मैटर है। आप दे सकते हैं, और यहाँ पर नहीं डेटा, भाई पूरे अधिकारी कर्मचारी सारे, आप खुद देखिए सारे विभागों के लोग जो है वो किस कार्य में लगे थे। हमको पहले तो जान बचानी जरूरी थी, लोगों की जान है तो जान है, हमने उस पर काम किया और हमने नहीं किया। पूरे प्रदेश ने, देश ने, पूरे विश्व ने उससे जंग लड़ी है इस महामारी से। पर ये मैं दावा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि सरकार गंभीर है, सरकार संवेदनशील है, और बिल्कुल जिस प्रकार किसानों के साथ न्याय हुआ है, मजदूरों के साथ न्याय हुआ है, सरकार ने जो कहा है वो किया है। ठीक है, थोड़ा जरूर हुआ है। नितिन जी, मैं जरा सरकार कांग्रेस की फैसला होगा, मेरे सहयोगी के पास जाना चाहता हूँ नितिन जी। ठीक है सत्या, एक बड़ा सवाल है, सीएम भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि किन आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है, रोस्टर रिजर्वेशन का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या क्या कैटेगरीज में नियुक्ति हुई है, ये तमाम चीजें वो जुटा रहे हैं। क्या जरा पूछिए इन लोगों के पास, क्या ऐसी कोई जानकारी विभागों के पास उपलब्ध नहीं है जो 4.5 साल में सरकार तक नहीं पहुंच पाई, या सच का रहा पेच, जो वहां पर जानकार लोग हों उनसे जरा पूछिए कि क्या ये जानकारियां नहीं है वहां पर। जी, ये एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप लोगों के जो नियुक्ति के लेकर कि रोस्टर का पालन हुआ है कि नहीं, किस आधार पे किया गया है, ये इस तरह के सवाल विभाग से उठाए जा रहे हैं क्या? कुछ है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो विपक्ष में थी तो उनको ये भी पता था कि अनियमित कर्मचारी की संख्या कितनी है, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण में बजट कितना लगने वाला है, ये सारी चीजें उनको पता थी। लेकिन अब 4.5 साल बीत गया, ये 5वां बजट भी पूरा हो गया, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था, नहीं किया गया था, घुमाया जा रहा है। मतलब ये तो निश्चित तौर पर घुमाया जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग राहुल गांधी के साथ लगाने का मतलब ही क्या था? होर्डिंग नहीं लगाना था, वादा नहीं करना था, अगर नहीं कर सकते थे तो। ये तो कब से दौर चल रहा है जो जानकारी मंगाने का?
ये सितंबर 2019 चल रहा है। पहला जानकारी सितंबर 2019 में मांगा गया, उसके बाद दूसरी जानकारी सितंबर 2020 में मांगा गया, फिर क्या है अभी सितंबर 2022 में जानकारी मांगी गई। तीनों जानकारी अलग अलग भिन्न भिन्न है। सरकार क्या कर रही है, मतलब क्या है, बस हमको डेटा में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 23 में पहुंच गए, अब भी खाली है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 23 में पहुंच गए, फिर भी खाली है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, आप एक नीति बनाइए। डेटा हम लोग को कोई भी व्यक्ति यदि 1 रुपये किसी को देता है, उनका हिसाब रहता है। आप करोड़ों रुपए यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पास हिसाब नहीं है। ये डेटा खेल करके माननीय मुख्यमंत्री हमको बताने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, यदि आपको निमित्त करना है, आपकी मसला सही है। 49 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के जो विधानसभा घेराव में आपका मुद्दा शामिल था, आज आप मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, क्या हुआ है? मुख्यमंत्री के हम लोग गए थे, वहाँ पर हम आवेदन देने गए थे, तो वहाँ से हम लोगों को थाने में उठा के और ले गए, 3 घंटे बिठाया गया। तो सर जी, ये कहाँ का न्याय है? हम तो अनुकंपा नियुक्ति मांग ही रहे हैं ना। किस तरह से हम लोगों को इस तरह से भटकाया जा रहा है, सड़क पर बिठाया जा रहा है। कल शैलजा मैडम से भी मुलाकात करी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के समक्ष बैठकर वो बात करेंगी और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाएगी। तो हमें आशा और पूर्ण विश्वास है, लेकिन कब तक आश्वासन मिलेगा? हम लोगों का तत्काल निराकरण किया जाए और हमको हमारे जो बच्चे दूर रह रहे हैं भेजा जाए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ठीक है राजीव जी, लोगों के उसके ठीक है सर, राजीव जी के पास आता हूँ। नितिन जी, 1 मिनट। राजीव जी, मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में आज हमने देखा कि बीजेपी भी कंधे से कंधा मिला करके वहां पर खड़ी हुई थी और प्रदर्शन में शामिल थी। ये लोग पिछले 4 साल से मांग कर रहे हैं, 4.5 साल से मांग कर रहे हैं, और दरअसल मांग तो ये आपके खिलाफ कर रहे थे। सत्ता में आप नहीं है तो अब कांग्रेस से मांग कर रहे हैं उस चीज को। आप मुझे ये बताइए, जब ये आपके खिलाफ खड़े थे और अब जब आप इनके साथ खड़े हैं, तो आपको नैतिकता का कोई अंतर नजर नहीं आता क्या बीजेपी को? आपको लगता नहीं है एक बार भी कांग्रेस को घेरते वक्त कि जिस परेशानी के लिए आज हम इनके दुखों की दुहाई दे रहे हैं वो हमारी दी हुई है? नहीं अभिलाष जी, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, 2,19,815 लोगों का संविलियन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अगर हमारी सरकार बन जाती तो आज ये बंधु सड़कों पर धूप में और पुलिस की धक्का नहीं खाते। क्या किया ये पुलिस इनके साथ? वो 15 साल इनसे प्रश्न करिए। ये जो हमारे कर्मचारी भाई खड़े, ये हमें इनकी चिंता है। पूछिए इनसे, इन्होंने क्या दिया, भाजपा ने क्या दिया, पूछिए इनसे। मात्र 3800 विधवा बहनों को अनुकंपा नियुक्ति देने में सरकार पीछे हो गई और कांग्रेस अधिवेशन करने में 4000 करोड़ खर्च कर दिया। अपने चेहरे को चमकाने में 10,000 खर्च कर दिया। कोई मानवीय संवेदना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से, हाथ जोड़ो यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी देता नहीं है, घबराई हुई है, 2 साल का देता नहीं है, क्योंकि कर्मचारी बुला लिए तो भी घुघरा पर वहाँ पर आंदोलन में टीवी में अपना चेहरा दिखा रहे हैं। अपना कांग्रेस पार्टी की नैतिक कोई जवाबदेही नहीं है। आप लोगों की उपज है, आप लोगों की देन है। नितिन मंसाली जी के पास आता हूँ। चलिए ठीक है, नितिन मंसाली जी, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सर। आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप पर आरोप है कि 10,000 लोगों की आपने छटनी कर दी। आपने वादा किया था छटनी रोकेंगे, आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, आपने कहा था, आप आउटसोर्स पर लोगों को ले आए। अब अगर आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर भी देते तो वो 10,000 परिवारों का क्या होगा जिनकी आपने छटनी कर दी? और वो तो वादे के खिलाफ कर दिया ना सर। उसके लिए आपने कोई डेटा नहीं मांगा, उसके लिए आपको कोई कमेटी नहीं बनानी पड़ी। नितिन जी की आवाज दीजिए प्लीज। अभिलाष जी, रोजगार भी दिया है, प्रदेश में रोजगार भी दिया है। करके कौन रोजगार देता है? आप नौकरी से निकाल करके रोजगार दे रहे हैं। आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए केंद्र के और छत्तीसगढ़ के। और रहा सवाल छटनी का, या रहा सवाल और 2 लाख रुपए। राजीव जी 1 मिनट, राजीव जी प्लीज, राजीव जी 1 मिनट, नितिन जी को बोलने दीजिए, महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना है। राजीव जी, दावा करता हूँ कि इस प्रदेश में रोजगार मिला होगा। अब जिन लोगों की, मैंने शुरू में कहा, आप तो उल्टा जवाब दे रहे हैं। राजीव जी, मैं राजीव जी का जवाब ले तो लेने दीजिए। राजीव जी आप सुनने दीजिए। कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग थे जिनकी अनावश्यक रूप से नियुक्तियां की गई थी और 1-1 लाख रुपया ये एजेंसियां जो थी, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कई नियुक्तियां इन्होंने की थी, पद सृजन किए थे। नितिन मंसाली जी, आपके डेटा के लिए ये इंसानियत नहीं थी भाई, 1-1 लाख रुपया सैलरी देना। और नितिन मंसाली जी, आप कह रहे रोजगार मिला होगा, उन्हें गोधन योजना में रोजगार मिला होगा, जिसके बारे में कल बीजेपी के विधायक कह रहे थे कि विधानसभा में आपने जानकारी दी है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा 3.5 साल में कितने लोगों ने गोबर खरीदा है।
मतलब साल के हिसाब से देख ले तो 10-20 हजार रुपए का गोबर बेच रहे हैं और आप उसको रोजगार की श्रेणी में ला देंगे। फिर आप जब मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलना भी रोजगार है तो आप उस पर आप व्यंग करते थे, तंज कसते थे। और अब गोबर बेचने को, यानी कि इतने लाखों लोगों में चुनिंदा लोगों को अगर 3-3.5 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट हुई है, आप उसको छटनी करके उनको गोबर बेचने पे मजबूर कर रहे हैं और रोजगार की गिनती में रख रहे हैं। हमने किसी को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया है। छटनी कर दी आपने 10,000 लोगों की। आपने कहा था या नहीं कि छटनी नहीं की जाएगी? राजीव जी रुकिए। नितिन जी, क्या आपके घोषणा पत्र में था छटनी नहीं करेंगे, आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे? था कि नहीं था, ये बताइए। हम इनको नियमित करेंगे ना, आपके घोषणा पत्र में छटनी करेंगे और आउटसोर्सिंग करेंगे नहीं। तो करेंगे ना भाई, हम बताएंगे। सत्या, मैं आपके पास आता हूँ। सत्या, मुझे ये बताइए, क्या घोषणा पत्र में किस बिंदु क्रमांक पे था? एक बार फिर से मेरे दर्शकों को सुना दीजिए, जिसमें आउटसोर्सिंग और छटनी की बातें कही गई थी। और जरा लोगों से पूछिए, बीजेपी कसूरवार है उनकी या कांग्रेस? 15 साल बीजेपी ने क्या दिया? सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सत्या से मेरा संपर्क नहीं हो रहा। मैं आता हूं राजीव जी आपके पास। राजीव जी, अब ये मुद्दा अनियमित कर्मचारियों का आपके लिए कांग्रेस को घेरने का पॉलिटिकल मौका अकेला है, या आपको वाकई में लगता है कि इनके साथ गलत हो गया? 15 साल हमने कुछ नहीं किया और अब 4-4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ है क्या? दुख होता है आपको? नहीं अभिलाष जी, पूरी मानवीयता की बात है, इंसानियत की बात है। हमने 2,19,000 पर गई थी क्या 15 साल? आज इंसानियत राजनीति करने के लिए शराबबंदी के लिए पर गई थी। ये बार शराबबंदी की बात करते, उन्होंने क्या किया? अरे गंगा जल लेके किसानों का कर्जा माफ करने की बात ने कहा था 24 महीने में अंदर किया। अरे कहाँ गए वो 2 महीना? गंगा मैया के नाम पर एक बार सत्या के पास आता हूं। नितिन जी, राजीव जी, प्लीज लेट मी अलाउ सर। सत्या, मुझे ये बताइए, पूछिए जरा अनियमित कर्मचारियों से, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में आउटसोर्सिंग नहीं करने और छटनी नहीं करने का वादा था? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये पूछिएगा कि उनका कसूरवार गुनहगार कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या दोनों? ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या था? छटनी नहीं करना, नियमितीकरण करना, ये था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। क्या था वो बताइए। बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा और किसी की छटनी नहीं की जाएगी। और बिंदु क्रमांक 30 में, जो इनके छत्तीसगढ़ के 36 घोषणा पत्र में 36 वादे थे, 11 नंबर में बताया, 30वें नंबर पे यह था कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। तो आउटसोर्सिंग बंद नहीं हुआ है। आज तक आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसके लिए कसूरवार किसको मानते हो? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या अन्य? भाई, हम तो सीधे सीधे शासन से ही कहेंगे। आपके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो के आधार पर जनता ने आप पर विश्वास किया, कर्मचारियों ने आप पर विश्वास किया और आप सत्तारूढ़ हुए। लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी विडंबना देखिए, कर्मचारी सड़क पर है। नितिन जी के पास बजट पे उम्मीद रखे थे आप लोग, आगे है कुछ जो काम 4.5 साल में नहीं हुआ, क्या अब लगता है आपको? बिल्कुल, हमको पूरा उम्मीद है। हमारा एक्चुअल में क्या है, मुद्दा क्या बजट का है नहीं है। हम शुरू से बोल रहे हैं, हमारा नियमितीकरण का मुद्दा बजट से संबंधित नहीं है। बजट से खेला गया, बजट से खेला गया है। माननीय टीएस शिवदास साहब ने खुद बोला था। ठीक है, वो सवाल रिपीट हो रही है, वो चीजें रिपीट हो रही है। नितिन जी, आप सत्या, ठीक है। नितिन जी, मैं सत्या, ठीक है। नितिन जी, मैं आपसे बहुत फिर से सवाल पूछता हूँ, महत्वपूर्ण है। आप शराबबंदी को लेकर या बाकी वादों को लेकर कहते हैं कि हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन जिन लोगों की छटनी आपने कर दी, जिन लोगों को आउटसोर्सिंग पे अपने 30वें नंबर के वादे के मुताबिक आपने आउटसोर्सिंग पर लाए हैं, उनके साथ क्या विश्वासघात नहीं हो गया? अब इसे कैसे आप ठीक करेंगे? ये चीजें तो कर लोगों की नियुक्तियां गलत तरीके से हुई होंगी। अच्छा, जिन लोगों की नियुक्तियां गलत तरीके से हुई होंगी उनको बिल्कुल कहीं पे हटाया गया होगा, ये मैं मान सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन हुए, हजारों पदों पर। राजीव जी, एक मिनट, लोगों को, नितिन जी, जब आप विपक्ष में थे आपको आउटसोर्सिंग शोषण का कारण लगती थी। नितिन जी, जब आप विपक्ष में थे आपको आउटसोर्सिंग शोषण का कारण लगती थी, और आप जब सत्ता में आते हैं तो आपको आउटसोर्सिंग कमाई का और काम कम कीमत में करवाने का जरिया लग रही है। इस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? कमाई और ये काम जो है ना,
ये कमाई और ये नोट और वोट के लिए ना ये राजनीति भाजपा करती होगी, कांग्रेस नहीं करती। 30वें नंबर पे लिखा हुआ है आपने, मैं कह दूं, आपने 30वें नंबर पे लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग बंद होगी। आउटसोर्सिंग की यदि बात की जाए, आउटसोर्सिंग की यदि बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं टेक्निकल रूप से कि वो योग्यता यदि ना मिले हाँ तो कुछ पदों पर हटा दिया, संक्षिप्त कुछ जिला अस्पताल के 7,500 अरे भाई ये आरक्षण का जो मुद्दा रुका हुआ है, गवर्नर हाउस दस्तखत कराओ, हजारों नियुक्तियां हुई है अभिलाष जी, हजारों नियुक्तियां जो है हमारी पीएचसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में रुकी हुई है, जिसमें हम रोजगार देना चाहते हैं लोगों को। यहाँ बैठकर भाषण देते भैया ये ठठरी मत करो, यहाँ पर ये ठठरी मत करो, ये ठठरी मत करो, जनता देख रही है ना। जवाब दो, कांग्रेस तुमने क्या किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अभिलाष जी, जो देखिए, जो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है नियमितीकरण, दूसरा मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति, बहुत छोटी सी मांग है। विधवा बहनों ने अपने केश कर्तन कर डाले। अरे कोई बुलाया था क्या आपको यहाँ पे? इनकी क्यों जाते हो भाई? क्यों सरकार कर्मचारी संगठन से पूछो ना भाई, इनको बुलाया है क्या? ना नितिन जी ये गलत बात कर रही है। ना कर्मचारी संगठनों ने भूपेश बघेल साहब को भी निमंत्रण नहीं दिया था जब वो उनके पंडाल में जाकर के बोलकर आए थे कि हम आपकी आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। बिल्कुल दिया। ये ना गलत बात। बिल्कुल नहीं। आप लोग जनता से जुड़े लोग हैं, किसी के जाने पर, आपके जाने पर भी हमें खुशी होती है, उनके जाने पर विपक्ष का काम है जो परेशान लोग हैं खुद बोल रहे वोट पाने के लिए गए, जो गलत मतलब ये गए थे ना, तो जाने गलत नहीं है सर, उनको अधिकार है सर, आपको भी अधिकार था, आपको भी अधिकार था, आपको भी अधिकार था। चलिए सर, समय खत्म हो गया है। ना सर, समय खत्म हो गया है। अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और जाहिर सी बात है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में इस तरह के आउटसोर्सिंग किए हुए कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी परेशान है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर सरकार ने वादा किया है, 11वें और 30वें नंबर के लिस्ट में उनका उल्लेख किया है, तो उसको लेकर सरकार को जवाब देना होगा। दुष्यंत कुमार थे मशहूर कवि, वो कहते थे, गांव तक आते आते क्यों सूख जाती है नदी, हमको मालूम है ये पानी कहां पर ठहरा हुआ होगा। फाइलों में उलझाकर हमारे देश के मुस्तकबिल को किस तरह अंधेरे में डाला जा रहा है, सबको दिख रहा है। गजब बात यह है कि जब विपक्ष में होते हैं नेता तो उन्हें उन्हीं के दिए दर्द फिर ऐसा लगता है कि वो उस पर मलहम लगा दें, लेकिन सत्ता मिलती ही उन्हें लगता है कि सामने वाले लोग गलत तरीके से नौकरी पा चुके हैं, सामने वाले लोग योग्य नहीं हैं, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, सत्या राजपूत, आपका भी शुक्रिया। तमाम अनियमित कर्मचारी संघ से जुड़े हुए लोग, विधवा महिला जो है वहां पर प्रदर्शनकारी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।